हेलो स्टूडेंट्स, एनडी एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस की ये कक्षा 9 की पहली क्लास है। आज हम इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे मोशन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बाहर निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, कहीं ट्रेन से जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि कारें चल रही हैं, कई लोग पैदल चल रहे हैं, पेड़ अपनी जगह स्थिर है। तो सवाल ये उठता है कि बेसिकली क्या है, व्हाट इज द रेस्ट एंड व्हाट इज द मोशन। कुछ चीजें स्टैटिक है और कुछ चीजें मोशन में है। तो सवाल ये उठता है कि मोशन मतलब क्या और रेस्ट मतलब क्या। तो बहुत सरल है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस समय कैसा है? मैं कहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट इस समय स्टेट ऑफ रेस्ट में है। दो स्टेट होती है, एक होती है आपका स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी होती है बच्चों स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर माना कि एक सड़क के ऊपर एक पेड़ है, तो आज देखोगे तो आपको आज भी ये यही नजर आएगा और एक साल बाद देखोगे तो भी आपको ये उसी जगह खड़ा नजर आएगा। इसका मतलब क्या? एक साल में 365 दिन गुजर गए, इतना समय गुजर गया, मगर इसने क्या अपना पोजीशन चेंज किया? क्या इसने अपनी लोकेशन चेंज किया? नहीं। तो हम क्या कहेंगे, ये जो पेड़ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किस स्टेट में है? ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इसका मतलब क्या? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि साहब ये ऑब्जेक्ट काहे में? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब देखते हैं मोशन क्या होती है। ठीक है, आप सड़क पर खड़े हो जाएंगे, एक गाड़ी आपके सामने से गुजरी, एक गाड़ी आपके सामने से गुजरी, थोड़ी देर बाद वो पता चला आपसे कुछ दूर चली गई, कुछ देर बाद और दूर चली गई, धीरे धीरे वो आपको दिखना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वो ऑब्जेक्ट, वो व्हीकल, वो कार क्या कर रही है? अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो हम क्या कहेंगे? वो पेड़ कहाँ पे था? स्टेट ऑफ रेस्ट में था। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कार है, ये कार काहे में? दिस कार इज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कहेंगे? दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो चलो बच्चों, मोशन जब हम स्टार्ट करेंगे मोशन, हम डिटेल में देखते हैं कि कितने प्रकार की मोशन होती है। मोशन में जाने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट बेसिकली होता क्या है? ठीक है, क्या लिखूंगा मैं इसको? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? कई बार इसे कहा जाता है ओरिजिन। एक्चुअली ये वो पॉइंट होता है with respect to what? Reference point is that point with respect to what? The position of any object is explained. The position of any object can be determined. बहुत सिंपल तरीके से मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हम यहाँ से आते हैं, कहाँ से? उद्योग भवन के सामने से, जब हम तेलीबांधा चौक पे पहुंचते हैं, ठीक है, और अगर हम किसी से कहेंगे भैया ये बताओ मैग्नेटो मॉल कहाँ पे, तो कहेगा कि तेलीबांधा जो चौक है वहां से 300 मीटर राइट साइड पर। उसने क्या कहा? मैग्नेटो मॉल कहाँ है? मैग्नेटो मॉल है 300 मीटर राइट साइड पे। इसके राइट साइड पे तेलीबांधा चौक पे। तो तेलीबांधा चौक क्या है? तेलीबांधा चौक है हमारा ओरिजिन। तेलीबांधा चौक क्या है? वो हमारा है रेफरेंस पॉइंट। जैसे अगर कोई कहेगा कि मारुति रेसिडेंसी कहाँ है, तो मारुति रेसिडेंसी कहाँ है? मारुति रेसिडेंसी मारुति रेसिडेंसी का है अमलीडीह मार्केट से 1 किलोमीटर। तो अमलीडीह मार्केट क्या हो गया? अमलीडीह मार्केट एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, अमलीडीह मार्केट एक ओरिजिन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन वी आर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों मेरे ख्याल से रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम ये देखते हैं कि कितने टाइप का मोशन होता है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत टाइप्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ द मोशंस, अगर हम इंडिविजुअली देखें तो। लेकिन फिजिक्स में जितनी भी मोशंस हैं उनको 4 मेजर कैटेगरी में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। सबसे पहली मोशन क्या है आपकी? रेक्टिलिनियर मोशन। जो रेक्टिलिनियर मोशन होती है इसी को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। कंफ्यूज नहीं होना,
कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेक्टिलिनियर, लीनियर और स्ट्रेट लाइन, तो आप बताना चालू कर दो नहीं, ये तीनों जो मोशंस होती है ये तीनों मोशन सेम होती है। तो होती क्या है बेसिकली, माना कि ये एक रास्ता है, ठीक है, और एक व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल है और ये चला जा रहा है। अगर ये हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो ये जो मोशन होगा, इसका मोशन, इस ऑब्जेक्ट का, इस व्हीकल का, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट लाइन मोशन। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एट दिस मोमेंट। जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में मूव करता है तो मैं क्या कहूंगा, द ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन का मोशन मतलब ये नहीं कि केवल हॉरिजॉन्टली जाएगा, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है। बच्चों जो अगली मोशन है, जो अगली मोशन है वो है आपकी रोटेशनल मोशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, देखेंगे अभी हम, और इसके बाद देखेंगे सर्कुलर। मैंने रोटेशनल और सर्कुलर मोशन दोनों हेडिंग एक के नीचे एक रखी है। देखिए ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। दोनों के बीच बेसिकली फर्क क्या है, दोनों चीजें घूम रही हैं, दोनों चीजें घूम रही है, लेकिन फिर दोनों के बीच में फर्क क्या है, देखिए सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है। हमने बचपन में बहुत सारे भौरे चलाए हैं, आप लोगों ने वेवलेट का इस्तेमाल किया है। ये एक भौरा है, ये लट्टू या वेवलेट, नीचे एक छोटी सी शार्प एज होती है, जब इसको हम घुमाते हैं तो क्या होता है, ये अबाउट ओन एक्सिस घूमता है, ठीक है, अबाउट ओन एक्सिस घूमता है। ये जो मोशन होती है किसकी, लट्टू की या वेवलेट की, इसको मैं कहूंगा रोटेशनल मोशन। क्यों, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, या एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल कौन सा है, हम जानते हैं, जो हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी हमारी 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 4.8 बिलियन ईयर ओल्ड। खैर वो डिटेल में बाद में जाएंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। हम एक चीज जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के केंद्र में, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम सन इज देयर, ठीक है, एंड ऑल द प्लैनेट्स आर इन मोशन अराउंड द सन। ये सन है, ठीक है, और ये है हमारी अर्थ, ठीक है ना, ये क्या है, अर्थ है, और ये है सन है। अर्थ इज इन मोशन लाइक दिस अराउंड द सन, ठीक है। देखिए इसके पहले हमने एग्जांपल देखा, ये क्या था, ये वेवलेट था, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं है, ये क्या था, वेवलेट था। जब इसको हमने घुमाया तो अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रहा था। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में भी अर्थ क्या कर रही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन में है, किसके अराउंड, सन के, ठीक है। अगर इसका सर्कुलर ऑर्बिट है ये, तो इस ऑर्बिट का एक सेंटर भी होगा, या हम कहेंगे अर्थ का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। यहां पे अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन काहे में से पास हो रहा है, यहां से अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है सन से। कहने का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है, नहीं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा मोशन, कैसा मोशन, जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट के बाहर है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, द मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। चलिए इसका एक बहुत सुंदर एनिमेशन है, वो एनिमेशन हम लोग देखते हैं, इससे बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक सिंगल पाथ में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ये देखिए, अगर यही सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें से पास हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ये एग्जांपल है,
Even the vehicle is moving along the circular path. ये देखिए अगेन सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट किससे अराउंड मूव हो रहा है, इन मोशन है इस अर्थ के अराउंड, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, अर्थ से, न कि सैटेलाइट से। ये कौन सा मोशन होगा, दैट इज द सर्कुलर मोशन। अगेन एक स्टोन है, स्टोन को लीजिए आपने थ्रेड में उसे बांधा, उसको उंगली से आप यूं घुमा रहे हो, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो स्टोन है हमारा, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, इसमें से। तो अगेन दिस इज ए सर्कुलर मोशन। फैन, अगर कोई एक पॉइंट में मार्क कर देता हूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए क्या कर रहा है, अलोंग द सर्कमफ्रेंस वो पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है अराउंड दिस एक्सिस, तो इसको मैं क्या कहूंगा, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम पॉइंट की बजाय पूरे फैन को एक ऑब्जेक्ट माने तो कहां से पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस फैन में से ही पास हो रहा है, इसी हम क्या कहेंगे, ये कौन सा मोशन है, द रोटेशनल मोशन। द मोशन ऑफ फैन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मोशन। और आएगा एग्जांपल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, व्हील का एग्जांपल अभी आप देखेंगे। ये अराउंड इट्स ओन एक्सल ये रोटेट हो रहा है। चलिए अभी आएगा उसका भी वेबलेट टाइप स्ट्रक्चर। ये देखिए ये व्हील है, ये कहां इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है, मींस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, दैट्स व्हाई दिस मोशन इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मोशन। ये देखिए अराउंड दिस एक्सिस, अराउंड दिस एक्सल, ये दिस एक्सल इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगेन जो एग्जांपल हमने देखा था, द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो ये जो अर्थ का मोशन है दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मोशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी कौन सी मोशन देखी, हमने बेसिक डिफरेंस देखा काहे के बीच में, हमने बेसिक डिफरेंस देखा है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में। आपके सिलेबस में केवल स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन फिर भी हमको चारों मोशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमने स्ट्रेट लाइन मोशन देखी, हमने रोटेशनल मोशन देखी, हमने सर्कुलर मोशन देखी। चलिए देखते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होती है। एक चौथी मोशन है दैट इज द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और ये बॉब है। पेंडुलम का मतलब क्या, एक थ्रेड होता है, एक रस्सी होती है और नीचे एक बॉब होता है। ये जो पोजीशन होती है जब पेंडुलम आपका मूव न कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। इसे क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। अब इस पेंडुलम को मैं हाथ से पकड़ के यहां तक लाया, ठीक है, और यहां पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। इसे मैं कहूंगा कि एक्सट्रीम पोजीशन 1। क्या कहूंगा, एक्सट्रीम पोजीशन 1। जब मैं इस बॉब को यहां से लाके रिलीज करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ये पैटर्न मिलेगा। जितना डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक कवर किया, सेम डिस्टेंस ये बॉब कहां कवर करेगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसे कहता हूं मैं एक्सट्रीम पोजीशन 2। और ये जो प्रोसेस है, ये जो मोशन होगी, ये बार बार एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट होगी। तो जो मोशन एक सर्टेन टाइम इंटरवल में फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हो, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, दैट मोशन इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। हर 12 घंटे में दिन होता है, 12 घंटे में रात होता है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन हर 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक साल कंप्लीट होता है। और ये जो ड्यूरेशन है ये पिछले बिलियंस ऑफ ईयर से मेंटेन है। तो ये जो मोशन है इसे हम कहेंगे
पीरियोडिक मोशन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने देखा व्हाट डूइंग बाय द मोशन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मोशंस आर देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ। ओके, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द circumference of a circle या along the circular path। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या, रोटेशनल मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो रही है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर रिपीट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन और उससे जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज। हम डे बाय डे टू डे एक्टिविटीज में कई बार जिक्र करते हैं, अरे यार आज मैं थक गया, क्यों थक गया, क्योंकि मैंने आज इतना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, एक साइंटिफिक ये टर्म है, राइट। तो हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द डिस्टेंस इज। जो भी डिस्कशन हम करेंगे क्लास 9 में, सारा का सारा डिस्कशन किससे रिलेटेड होगा, इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन मोशन ओनली। तो डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। मैं कहता हूं कि चलिए ये बात है, ये पॉइंट है ए, हमको कहां जाना है, हमको या मान लीजिए ये एक ओरिजिन है, ये क्या है, एक स्टार्टिंग स्टेशन है रायपुर, हमको जाना है बिलासपुर। तो हमने क्या किया, एक रास्ता फॉलो किया, ये है बिलासपुर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बिलासपुर यहां से 200 किलोमीटर है। जब मैं कहता हूं कि बिलासपुर 200 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है या 300 किलोमीटर है, इसका मतलब क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूं कि जो फ्रंट गेट है उसकी दूरी कितनी है, बैक गेट से 300 मीटर, तो 300 मीटर क्या है, डिस्टेंस है। इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बैक गेट टू द फ्रंट गेट, राइट। तो इसे हम कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की एक टर्मिनोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी, आपकी स्केलर एंटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका वेक्टर एंटिटी होगा। डिस्टेंस के बारे में तो हमने बताया, डिस्टेंस के बारे में हमने क्या बताया, इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की, उसने जर्नी स्टार्ट की अपनी ए से, वो ए टू बी गया, कहां गया वो, ए टू बी गया, फिर बी टू वो सी आया, ओके, और उसके बाद वो कहां आया, C2 वो D आया। कहां से कहां गया वो, ए से जर्नी स्टार्ट की, ए मेरा ओरिजिन है, जहां से जर्नी स्टार्ट करेगा वो मेरा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है, ओरिजिन होगा। ए से जर्नी स्टार्ट की, A to B गया, B to C गया और C to D गया, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो दोनों को कैपिटल एस से इंडिकेट किया जाता है। डिस्टेंस कैपिटल एस, हमने क्या कहा था, डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो कौन सा पाथ उसने फॉलो किया, उसने पाथ फॉलो किया AB प्लस BC प्लस CD। क्या पाथ फॉलो किया इसने, AB प्लस BC प्लस CD। लेकिन जब हम कहेंगे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट A ले या जो भी है XYZ, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो कभी भी ध्यान में रखिएगा डिस्प्लेसमेंट को भी S से दिखाया जाता है। क्या होगा ये, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या होगा, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा ED, ठीक है। तो हमने क्या देखा, व्हाट इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलिए आज के लेक्चर में हम कुछ देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्टेंस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे ताकि क्या होगा, हमको डिफरेंस समझ में आए,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये है लेफ्ट कॉलम किसका है, डिस्टेंस का, और राइट कॉलम किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। चलिए दोनों के डिफरेंस भी देखेंगे, और जब हम डिफरेंस देखेंगे तो साथ में इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज भी अपने आप क्लियर होती जाएगी। पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन ही हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो साहब हमको ये क्लियर हो गया। एक चीज कभी ध्यान रखिएगा, एक चीज हरदम ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस, बट इट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस। कैसे देखते हैं, हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस बट इट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, कहां से उसने जर्नी स्टार्ट की, ए से, कहां गया वो गया बी पर। अगर मैं कहता हूं कि ए टू बी का जो डिस्टेंस है कितना है, वो से 300 मीटर, तो इस केस में जब ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा आपका 300 मीटर। इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। एट द सेम टाइम अगर मैं कहता हूं कि साहब स्फीयर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन तो हमने देख लिया है। क्या देखा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, बी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए बी। कभी भी ध्यान में रखिएगा, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही होती है। माना कि ए पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, यहां से यहां जाने के 2500 तरीके हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, कई ऐसे तरीके हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल, इससे हमको क्या समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, अब देखो ये बंदा माना कि मिस्टर अजय है, वो ए से कहा गया बी पर, लेकिन उसने अपनी जर्नी नहीं रोकी, वो फर्दर, अब सेकंड केस है, पहले केस में तो वो बी पे आकर रुक गया था, अब क्या हो रहा है, वो बी टू सी गया, फिर सी टू बी आया। ठीक है, माना कि कितना है 300 मीटर, ये है से 50 मीटर, अगेन 300 मीटर। ठीक है, ये 50 मीटर का 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 300 प्लस 50 प्लस 300, 650 मीटर। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच। ठीक है, आप कौन सा भी एग्जांपल ले लीजिए, कहीं पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट may be equal to distance but it cannot be more than distance. Clear students? तीसरी चीज, डिस्टेंस हरदम पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हरदम पॉजिटिव होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो और निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे, ये एग्जांपल लीजिए, ऑब्जेक्ट ए टू बी आया, बी टू सी आया, सी टू डी आया, तो वापस ए पे चला गया। जब वापस ए पे चला गया तो डिस्टेंस कितना हुआ, 350, 300, 700, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 700 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी ए, फाइनल पोजीशन क्या है आपकी ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो स्टूडेंट एक चीज हरदम ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या फर्क है दोनों के बीच में, द डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में इक्वल टू डिस्टेंस बट इट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन, में इक्वल हो सकता है लेकिन वो कम भी होगा और जीरो भी होगा, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट में बी निगेटिव बट डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी में इस लेक्चर को आज हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि जो कल का लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या है, कितने टाइप का वेलोसिटी है, कितने टाइप का स्पीड है। स्पीड होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारे पैरामीटर्स भी है। एक्सेलरेशन में बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या ध्यान में रखोगे, आज के लेक्चर को हम एंड करेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ए स्केलर एंटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर एंटिटी। फिजिक्स अगर आपको स्टूडेंट पढ़ना है तो अपने कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।